पूरे देश में स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों का प्लान किया गया है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साफ सुथरे कार्यस्थल और बिना बाधा के काम, यही पहचान है पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की। ये सरकार पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को बदल नए दौर की नई कहानी लिख रही है। अब सरकारी कार्यालयों में गंदगी नहीं बल्कि सफाई के ऐसे उपक्रम दिखाई देते हैं जो पुरानी कार्य संस्कृति से परिचित लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। सरकार ने साफ सफाई के काम को संस्थागत रूप देते हुए स्वच्छता अभियानों की शुरुआत की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पिछले महीने की 29 तारीख को डिजिटल DARPG विषय वस्तु के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में विशेष अभियान 3.0 का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल को बढ़ावा देने, सार्वजनिक शिकायतों में लंबित मामलों को कम करने, जन शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीक के इस्तेमाल को लागू किया गया है। स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 में 2.27 लाख स्थलों को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। 2.0 में 1.101 लाख स्थलों का चयन किया गया था। 2.0 में 90 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया, तो वहीं 3.0 में 100 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराने का लक्ष्य रखा गया है। 3.0 में 400 करोड़ रुपए का राजस्व कबाड़ के निस्तारण से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं 2.0 में 372 करोड़ रुपए की कमाई इसके माध्यम से की गई। स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत 14 अक्टूबर तक 1.4 लाख से ज्यादा स्थलों पर सफाई अभियान चलाया जा चुका है। वहीं 32.5 लाख वर्ग फुट से ज्यादा स्थल को खाली कराया गया है, तो 117 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व भी इकट्ठा किया गया है। विशेष अभियान 3.0 में मंत्रालयों, विभागों और उनके संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा सेवा प्रदाता या सार्वजनिक इंटरफेस वाले क्षेत्रीय बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग हैं। पिछले महीने की 14 तारीख को स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 के लिए समर्पित वेब पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। DARPG ने स्वच्छता अभियान के लिए 300 सर्वोत्तम प्राथमिकताएं तय की हैं, जिसे सभी सरकारी मंत्रालय और विभाग लागू कर रहे हैं। कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने विशेष अभियान 3.0 के तहत PSU ने कबाड़ से कलाकृति की नीति को अपनाते हुए खनन स्क्रैप सामग्री को सुंदर प्रतिमाओं में बदलकर इस अभियान को कचरे के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के अवसर के रूप में लिया है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित आयकर विभाग के कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 चला रहा है। विभाग ने सार्वजनिक शिकायत निवारण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल ई-लर्निंग पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपने कार्यालय को भव्यता देते हुए मुख्य द्वार पर वर्टिकल गार्डन लगाया है। आज रेलवे के कायाकल्प की चर्चा भी हर ओर है। पिछले 2 अभियानों की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाला रेल विभाग इस बार भी स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसी तरह स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों का निर्माण किया गया। चेन्नई स्थित ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर GARC ने स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। स्वच्छता अभियान 3.0 तेज गति से अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 स्वच्छता अभियानों के दौरान सरकारी कार्यालयों में लगभग 90 लाख वर्ग फुट प्रमुख स्थान को साफ किया गया है और उन स्थानों को सार्थक उपयोग में लाया गया है। इसके अलावा 2021 से अब तक 600 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 तक 10.5 लाख से ज्यादा फाइलों का निस्तारण किया गया, तो वहीं 36 लाख से ज्यादा शिकायतों पर कार्रवाई की गई।
स्वच्छता की ये गति ना तो थमी है और ना ही रुकी है। इसे और तेज करना सरकार के बड़े लक्ष्यों में शामिल है। आइए आप और हम सभी मिलकर स्वच्छता अभियान 3.0 को सफल बनाएं।